किसी ने बिल्कुल सही कहा है दोस्तों कि अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर हर किसी का इंतज़ार नहीं करती, लेकिन दरवाज़ा हर किसी का खटखटाती है। अपॉर्चुनिटी जीवन में एक बार यदि आप सो रहे हैं तो फिर वो दस्तक दे के निकल जाती है। आप तो सो ही रहे हैं। आज की कहानी रामू की है, जिसने क्या किया आइए जानते हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है रुचि नौटियाल। आप देख रहे हैं बिलीव इन योरसेल्फ मोटिवेशनल चैनल। के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और यदि अच्छे लगे मेरे वीडियोस तो लाइक भी करें। एक बार एक रामू नाम का लुहार होता है। लुहार यानी कि जो लोहे का काम करते होते हैं, वो बहुत मेहनती होता है। पर क्वालिटी तो है उसके अंदर कि वो मेहनती है, लेकिन वो क्या होता है बेटा, वो बहुत आलसी होता है। बहुत आलसी होता है। तो एक बार उसके दुकान के बाहर से एक साधु जी गुज़रते हैं, तो वो उस दिन बहुत ईमानदारी से अपना काम में लगा होता है, बहुत मेहनती तो होता है, खूब अपना काम कर रहा होता है। तो वो बड़े खुश होते हैं, तो वो उसके पास जाते हैं, बोलते हैं, "तुम बहुत मेहनती हो, तो तुम ये जादुई पत्थर ले लो, ये तुम लोहे को छुओगे तो ये क्या होगा, सोना बन जाएगा।" बड़ा खुश होता है। वो कहते हैं, "लेकिन ये पत्थर तुम्हारे पास 2 दिन तक रहेगा, 2 दिन बाद मैं वापस आऊँगा और इस पत्थर को ले जाऊँगा। तुम्हें जितना इससे सोना बनाना है, लोहे को छूना है इससे जादुई पत्थर से और वो सोना बन जाएगा तुम्हारा लोहा।" तो खुश होता है, लेके रख लेता है। आलसी तो होता ही है लेके रख लेता है और उसके बाद फिर अगले दिन सोचता है कि ना, अभी टाइम वेस्ट नहीं करता, भई जादुई पत्थर से लोहा जो मेरे पास पड़ा है, पहले ना और लोहा जाके खरीद के लेके आता हूँ। आलसी होता है, कहता है अभी नहीं जाता, थोड़ी देर में जाऊँगा। थोड़ी देर के बाद कहता है अभी थोड़ी देर और लेट जाऊँगा। सोचता है फिर शाम को ही चला जाऊँगा। मन ही नहीं करता उसका कोई काम करने का, मार्केट से लोहा ले नहीं। उसने सोचा था मैं एक्स्ट्रा लोहा लेके आऊँगा, तो और ज़्यादा सोना बन जाएगा जितना लोहा मेरे पास पड़ा है तो। तो वो ऐसे ही करता है। अब वो पूरा एक दिन निकल गया। अगले दिन वो देर से सो के उठता, सोचता काम करने की क्या ज़रूरत है? अब तो मुझे ये जादुई पत्थर मिल गया है, इससे तो मैं लोहे को छूऊँगा और वो सोना बन जाएगा। जब वो ऐसे सोचता है ना बेटा, तो क्या होता है, दोपहर के बाद फिर सोचता है कि अभी बना लेता हूँ लोहा। कहता कितना 1 सेकंड का काम है, फटाफट से चाहे लोहे को छू दूँगा और ये जादुई पत्थर मेरे लोहे को सोना बना देगा। ऐसे ही आलस करता रहता है, अभी करूँगा, अभी करूँगा। करते-करते आलसी तो होता ही, आलस के मारे उठ नहीं पाता, कर नहीं पाता। और फिर रात्रि के समय वो आते हैं साधु महाराज जी, उसको बोलते हैं जादुई पत्थर दे दो, 2 दिन की अवधि पूरी हो गई। तो वो बोलता है कि थोड़ा समय दे दीजिए, थोड़ा समय दे दीजिए, मैं आपका पत्थर दे दूँगा आपको, कि मैं 1 सेकंड ज़रा अपने लोहे को छू लूँ। तो अब तो टाइम पूरा हो गया, अब तो मुझे पत्थर लेके जाना है, अब तो मेरे आने के बाद तो तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। पत्थर लेते हैं, साधु महात्मा जी चले जाते हैं। फिर वही उदास होके बैठ जाता है। क्यों बैठता है उदास होके? आलसी होता है। देखो, अपने आलस के कारण उसने अपने हाथ में आया हुआ जो अवसर था, यानी कि अपॉर्चुनिटी थी, उसको भी खो दिया। तो इस अंश या इस कहानी के द्वारा मैं आप सबको क्या समझाना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में भगवान ने हमें अभी, जब तक हमारे हाथ पैर ठीक चल रहे हैं, हमारी आँखों की रोशनी बिल्कुल ठीक है और हाथों में जान है आपके शरीर में, आप खुद सोचो 60 के बाद आपका क्या होगा? थोड़ा आपको लगेगा कि आप जल्दी थक रहे हैं, आपसे उतना काम नहीं होगा, तभी गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है, एक एज निश्चित की है। उससे पहले आप बहुत मेहनत करो, आलस ना करो अपने जीवन में। आपको जो भी करना है ना, तो आप वो पूरे मन से करो, अपने दिल से करो और आलस ना करो, क्योंकि जीवन में अवसर हर बार नहीं मिलता। तो जब भगवान ने हमें ठीक रखा है या अपॉर्चुनिटी दी है, तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। भगवान ने हमें अवसर दिया, हाथ पैर आँख नाक कान दिमाग सब कुछ तो ठीक है हमारा, तो उसका लाभ उठाओ ना, जीवन में कुछ अच्छा करो। आए हो जीवन में, मरना तो सब नहीं है। कुछ अच्छे काम करके जाओ, दूसरों का कुछ भला करके जाओ, इतने सामर्थ्यवान बनो कि दूसरों की मदद कर पाओ। ठीक है, कभी वृद्धाश्रम चले जाओ, कभी अनाथालय चले जाओ, कभी जानवरों के लिए कुछ कर लो। देखो, हम तो इंसान हैं, हम लोग तो हाथ पैर मारेंगे, कमा लेंगे और फिर जो हमें खाना है, हमें तो पता भी होगा अगले समय हमने क्या खाना है, क्या बनाना है। जानवरों के पास तो चॉइस ही नहीं होती। मैं स्ट्रीट एनिमल्स की बात करती हूँ हमेशा, जो घर वाले पेट्स होते हैं उनको तो टचवुड उनकी लाइफ तो ठीक है, लेकिन जो स्ट्रीट के एनिमल जितने भी हैं, उनके लिए मैं बात कर रही हूँ, तो उनका नहीं होता है। तो हमें उनके लिए कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए, ऐसे थोड़ी मर जाना चाहिए।
बाकी वैसे भी हमें सोचना चाहिए, जीवन में आलस नहीं करना चाहिए, जो काम है जिस समय है उसे करके ख़त्म कर देना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।